हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अश्वगंधा की खेती से संबंधित 3 महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में देखेंगे। जो सबसे पहला दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है कि अश्वगंधा की खेती में किस समय खरपतवार निकाला जाता है। दूसरा जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि अश्वगंधा की खेती में किस समय पानी दिया जाता है। और जो तीसरा टॉपिक है उसमें देखेंगे कि अश्वगंधा की खेती में कौन कौन से खाद दिए जाते हैं और किस तरीके से खाद प्रबंधन किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक हमारा डिस्कस करते हैं कि अश्वगंधा की खेती में किस समय खरपतवार निकाला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अश्वगंधा की खेती में अगर 1 से 1.5 महीने में देखेंगे तो दोस्तों आपका जो पौधा है वो लगभग अच्छा खासा बढ़ भी जाएगा। उसी के साथ में जो आपका खरपतवार है वो भी अच्छा खासा बड़ा हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आप जाके देखेंगे और आप इस तरीके से अगर खरपतवार को आसानी से पकड़ सकते हैं और वो आसानी से उस समय उखड़ रहा है तो दोस्तों ये सबसे उचित समय ये आपके अश्वगंधा की खेती में से खरपतवार को निकालने का। दोस्तों, इसमें एक और हमें ध्यान देने वाली ये भी बात है कि अगर आपका अश्वगंधा कहीं एक साथ सघन हो गया होगा या फिर एक साथ ज़्यादा लग गया होगा तो वहाँ से आपको पौधों की छटाई भी कर देनी है। और अगर आपको लगता है कि कहीं आपके अश्वगंधा के पौधे कम लगे हुए किसी जगह पे तो आप उन पौधों को उस जगह लगा सकते हैं। ये दोस्तों कंपलसरी नहीं है, पर आपको दोस्तों जो पौधे निकालना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप जो आपके पौधे से पौधे की दूरी अगर आप देखेंगे एक हाथ जो आपका है उसके लगभग तो कम से कम होनी चाहिए, जिससे आपका पौधा अच्छा खासा बड़ा होगा। तो जहाँ अगर दोस्तों आप खरपतवार निकालते समय देखते हैं कि कहीं पे पौधे ज़्यादा लगे हुए तो वहाँ आप पौधे निकाल भी सकते हैं। दूसरा जो दोस्तों टॉपिक है कि अश्वगंधा में हमें किस समय पानी देना चाहिए, तो इसका कोई दोस्तों फिक्स समय नहीं होता है कि 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। दोस्तों, ऐसा कोई फिक्स समय नहीं होता है। यह आपकी खेत के ऊपर और आपकी जो अश्वगंधा की फसल है दोनों पे निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आपके खेत में आप अगर लगता है कि आपकी जो मिट्टी है वो ऊपर से उसकी सतह सूख गई है और वो हल्की हल्की उसमें दरार आनी शुरू हो गई तो समझ जाइए आपके खेत में पानी की ज़रूरत है और उस समय आप पानी दीजिए। या फिर दोस्तों, अगर आपकी जो अश्वगंधा की पत्तियां हैं वो अगर मुरझाने लग जाती है तो आप समझ जाइए आपको उस समय खेत में पानी देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपका अश्वगंधा पानी मांग रहा है। अगर दोस्तों आप अश्वगंधा की खेती में अगर ज़्यादा भी पानी दे देते हैं तो दोस्तों वो एक समस्या का कारण होता है कि आपकी जो जड़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको पुराने वीडियो में भी इसके बारे में बताया कि जो आपकी जड़ें वो फूलती तो अच्छी है पर वो बाद में सूखने के बाद में पोची हो जाती है, उसमें पाउडर नहीं बनता है। तो ये जो आपका प्लांट वाला इंडिकेटर है कि जब आपकी पत्तियाँ जो है 1 से 1.5 महीने का लगभग आपका अश्वगंधा हो गया होगा, तो अब अगर आपकी जो पत्तियां हैं वो अगर मुड़ना चालू हो जाए या फिर मुरझाना शुरू हो जाए तो समझ जाइए आपको उस समय पानी देने की ज़रूरत है अश्वगंधा की खेती में। जो दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक है कि अश्वगंधा की खेती में खाद का किस तरीके से प्रबंधन किया जाता है और कौन कौन से खाद दिए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको मध्य प्रदेश के हिसाब से बताऊंगा 1 बीघा के हिसाब से कि आपको कौन कौन से खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, आपको 30 किलो जो है यूरिया लगेगा, उसी के साथ में इसका 10% यानी कि 3 किलो सल्फर लगेगा। उसी के साथ में जो आपका इंसेक्टिसाइड है वो 5 किलो लगेगा और फंगिसाइड आपका 500 ग्राम लगेगा। दोस्तों, ये जो चारों खाद है उनको आपको अच्छे से मिला लेना है। जब भी आपका खेत में से जो खरपतवार है वो निकल जाएगा उसके बाद में इन चारों खादों को अच्छे से मिला के पूरे खेत में छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद में जो है वो पानी दे दीजिए ताकि जो दोस्तों खाद आपने छिड़का है पूरे खेत में वो पानी के साथ मिल के मिट्टी में चले जाए और डायरेक्टली आपके पौधों में उनकी सप्लाई होना शुरू हो जाए। यहाँ तक का दोस्तों आपका काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको 15 से 20 दिन बाद यानी कि जब आपने जो खाद दिया उसके 15 से 20 दिन बाद दोस्तों आपको NPK छिड़कना है 19-19-19। दोस्तों, ये लगभग 150 ग्राम आपको 10 लीटर पानी में मिला के पौधों के जो आपके अश्वगंधा के पौधे रहेंगे उनके ऊपर छिड़कना है। दोस्तों, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अश्वगंधा के जो पौधे वो 1 से मतलब 2.5 महीने तक वो बहुत धीरे ग्रो होते हैं, यानी कि बहुत ही धीरे ग्रो होते हैं। तो आपको NPK अगर आप डाल देंगे तो उनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी जल्दी बढ़ेगी। उसी के साथ में दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि आपको इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड आखिर क्यों डालने की ज़रूरत है, तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपके जो अश्वगंधा में एक वाइट फ्लाइज आती है उसका प्रकोप थोड़ा रहता है। उसी के साथ में दूसरे जो कीड़े हैं वो भी आपके अश्वगंधा में चिपकना शुरू हो जाते हैं जो अश्वगंधा को बढ़ने में थोड़ी मुश्किल पैदा करते हैं। तो आपको इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड
उस समय मिलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया उसके बारे में मैं आपको वापस से रिपीट बताता हूँ कि दोस्तों सबसे पहले आपको अगर आपका अश्वगंधा की खेती में अगर आप इस तरीके से जो खरपतवार है वो आपका हाथ में आसानी से आ रहा है और आसानी से उखड़ रहा है तो समझ जाइए उस समय आपको अपने अश्वगंधा के खेत में से खरपतवार निकालना है। खरपतवार निकालने के बाद ही दोस्तों आपको जो मैंने आपको खाद बताएं वो आपको डालना है, अच्छे से मिक्स करना है, आपको पूरे खेत में उड़ाने के बाद में आपको पानी देना है। उसके दोस्तों आपने जब खाद दिया उसके 10 मतलब 15 से 20 दिन बाद आपको NPK का छिड़काव करना है। दोस्तों यह आपका पूरा इतना काम करने के बाद में जो आपका अश्वगंधा है वो अच्छे से ग्रो होगा। मैंने आपको तीनों टॉपिक अच्छे से डिस्कस कर दिए कि आपको किस समय में पानी देना है। इसका दोस्तों कोई फिक्स नहीं रहता, 15-20 दिन ये कुछ भी नहीं है, आपकी ज़मीन और आपके अश्वगंधा की खेती के जो पौधे उनके ऊपर निर्भर रहता है। उसके साथ में जो आपके खरपतवार है वो आपको मैंने बता दिया कि किस समय आपको निकालना, जब आपके हाथ में पकड़ा जाए और आसानी से निकल जाए वो सबसे उचित समय है। उसी के साथ में दोस्तों आपको कौन कौन से खाद अश्वगंधा की खेती में देना है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों। उसी के साथ में दोस्तों अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन रहते हैं, कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। उसी के साथ में दोस्तों अगर आप ऐसी जानकारी अश्वगंधा के संबंधित में पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।